भाई गुजरात में आज है चौथा दिन। DSIR ग्रुप से तो मैंने बात की थी, तो फिर मैंने सोचा जो ग्रुप के ओनर हैं राजवीर भाई बैठे हैं हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार राजवीर भाई। वैसे तो मैंने एक दो बार देखा है आपको हरियाणा में। जी 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 हाँ। ये हरियाणा वाले लोग यहाँ धुलेरा और गुजरात के पीछे पड़े हुए हैं, पूरा भर भर के गाड़ियां आ रही हैं। जी बट जी मेरे को थोड़ी सी यूं हाँ। समस्या रहती, कई लोगों से मिलना जुलना। भाषा की प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, भाषा का कोई ऐसा बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना सबसे पहले यहाँ हरियाणा के लोग आए हैं और उसके बाद फिर पंजाब के लोग भी काफी आए हैं, तो आप ये मान के चले कि 70% में ही हरियाणा, पंजाब और नॉर्थ के जितने भी इन्वेस्टर हैं उन्होंने इस शहर को बहुत प्यार दिया है। और इस शहर को प्यार देने का सिर्फ एक और रीजन है कि हरियाणा वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के किसी भी चीज़ में मेहनत करने के लिए, आप ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में देखेंगे तो कोलकाता में या फिर अहमदाबाद में, आप अहमदाबाद में मान के चले 80% जो व्यापार है वो हरियाणा के लोग ही कर रहे हैं। ये बात और वो बहुत मेहनती होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। अपने लीग से हटके अपना नई जगह पे जाने की हिम्मत करते हैं, बसने की हिम्मत करते हैं। अभी आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे पूरे अहमदाबाद के अंदर, वडोदरा, राजकोट, इधर आसपास शुरू से हरियाणा के ट्रांसपोर्ट लाइन में तो बहुत लोग थे, बट अब प्रॉपर्टी की लाइन में इतने आदमी आ चुके हैं यहाँ पर। आप ये देखें कि जब शुरुआत हुई थी 2010 में, उसके बाद ये 15-16 से आना शुरू हुआ थे। और अब पिछले 2-3 सालों में तो यहाँ पे बहुत से ऐसे परिवार हैं जो हरियाणा के कोने कोने से बसे हुए हैं। और अब हम खुद भी 4-5 साल पहले हम यहाँ पे आके शुरुआत की थी और हम यहाँ के हो गए हैं। तो आपने तो पूरा ग्रुप बना लिया यहाँ के? जी, ग्रुप बनाया है। ये सब भाइयों के प्यार का है। हम वो गुजरात ने प्यार दिया है और हरियाणा का भी हमारा एक छोटा सा हरियाणा, मिनी हरियाणा यहाँ भी बस गया है। बिल्कुल। हम सुबह शाम जब बैठते हैं तो हमें लगता है कि हम अपने ही घर पे बैठे हैं, अपने ही यहाँ पे बैठे हैं। बिल्कुल। और अब हमें वो सेफ्टी फीलिंग इतनी आती है कि कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी जिंदगी की जमा पूंजी है, हम बेफिक्र होकर यहाँ लगाते हैं। ये सुख है। सुख वैसे भी है। तो एक बात क्या करें जी कि जिंदगी में कभी ना कभी तो रिस्क लेना पड़ता है। लेना चाहिए जी, बिल्कुल। तो रिस्क लेना चाहिए, लेकिन वो रिस्क के लिए आगे भी सेफ जोन हो, उसके लिए मुझे लगता है धुलेरा और गुजरात। रिस्क ऐसा होता है कि आपको ब्लाइंड रिस्क नहीं लेना चाहिए। आपको देख के, समझ के, हर चीज जान के तब रिस्क लेना चाहिए। अब आपको लगता है कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए। आपको लगता है कि देखो, आप कंपैरिजन करें गुड़गांव से, दूसरे शहरों से, जिस तरीके से प्रॉपर्टी के रेट वहां बढ़े हैं और जिस तरीके से यहाँ बढ़ रहे हैं, आप अपने आप को कंपैरिजन करो तो आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा कि यहाँ का कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और आने वाले टाइम में तो इस जगह का आप ये मान के चलें कि ये अपने आप में पूरे इंडिया ही नहीं, एशिया ही नहीं, वर्ल्ड में एक अलग ही शहर, एक मुकाम लेके चलेगा ये। आप हरियाणा वालों को बुला रहे हो, जैसे मैं एक छोटी सी बात कहूंगी। वैसे हमारे हरियाणा में कहावत भी है, और बड़े जो कुछ कह के जाते हैं वो झूठी नहीं कहते। जी भी किसान है या छोटा सा कर्मचारी है, उसकी सारी उम्र उसके बाल उठ जाए बिल्कुल पूंजी करके, बिल्कुल, और वो थोड़ी सी अपना एक लेके आता है भी चलो मैं वहां चलूं, आप पे भरोसा कर लिया मेरे पे, तो भाई उसकी जिंदगी भर की पूंजी जो है ना, अगर वो गलत जगह लगी ना राजवीर जी, ठीक बात है, आपका डर सही है, बिल्कुल सही बात है। देखो जी, हम हरियाणा में रहते हैं, हमारा खुद का परिवार का नाम है हमारा, हम समालका पानीपत से बिलोंग करते हैं। बहुत मेहनत करके जमीन से उठे हुए आदमी है। और जो आदमी जमीन से उठता है ना, उसको मालूम होता है कि ये इस एक एक पाई की क्या कीमत है। तो उस तरीके से एक तो वो हुआ, दूसरा हम खुद उनसे सीख के अपने जीवन में हम खुद नीचे से उठ के मेहनत किया। मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ, तो मुझे मालूम है कि एक एक रुपए की कीमत क्या होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आके एक ऐसा, हर किसी की आदमी की आप ये सोचे कि मैं ये अपनी जमा पूंजी है, तो ही आप कामयाब हो सकते हैं, तो ही आप किसी को सेफ्टी दे सकते हैं। एक बात बहुत अच्छी लगी आपकी कि नाम है तो भरोसा है। जी, खाली नाम हो ही रहो भाई। बिल्कुल। नाम भी दो तरह का होता है, एक अच्छे में, एक बुरे में। आपका नाम किस चीज में है वो आपका बिल्कुल मायने रखता है। और हम तो आपको सिर्फ एक ही गारंटी और एक ही विश्वास दिला सकते हैं कि यहाँ पे किसी की कोई मेहनत की, चाहे कम से कम हो चाहे ज्यादा हो, उसकी जमा पूंजी में तो 1% का घाटा तो बहुत दूर की बात है, इजाफा ही करके देंगे हम। और इजाफा हमारी कमिटमेंट है, ये हमारी जो गारंटी कह सकते हैं इसको आप, कि जो हमारे साथ जुड़ेगा वो उसके लिए कुछ कमा के ही जाएगा, जमीन कभी धोखा ही नहीं देगी उसको। भाई राजवीर भाई ने खोल दिए छाती के बटन। हरियाणा वाले आदमी की एक खास आदत हो, वो कहीं भी जाए वो दिल खोल के मतलब वो करते, क्योंकि हरियाणा जय जवान और जय किसान का नारा अगर सही में साबित होता तो भाई हरियाणा में होता। और ये आदमी ना, मतलब हरियाणा के कहीं जाएंगे महका देंगे, खुशबू फैला देंगे, और छाती के बटन खोल दिए तो देर ही नहीं लगाते। तो भाई नाम भरोसा दोनों चीजें यहाँ हैं। तो अगर आपको अपनी जमा पूंजी को लेके या कुछ भी थोड़ा सा आपको लीक से अटके, अब वो ना वो कट खेत में मार ले साटा, भाई उससे बाहर निकले किसान लोग। जो परंपरागत धंधे हैं उनसे बिल्कुल अब समय आ गया है। आप यहाँ पे आए, देखे, रुके,
हाँ। आप घूमे तब आप अपना मन बनाए, और बिल्कुल पहले पूरा समझे आप चीज को। बिल्कुल आपकी जमा पूंजी की पाई पाई की जिम्मेवारी हमारी है जी। बिल्कुल किसी एक बिल्कुल चीज का आप घाटा तो आप बहुत दूर की बात है, आप पूरा बिल्कुल हरियाणा में आप कहीं भी जाके बोल दें कि भैया हमारे साथ गड़बड़ है, दिक्कत हुई है, तो हम बिल्कुल बैठे हैं, किसी के साथ भी हुई है, बिल्कुल हम उनकी दूसरों को भी जिम्मेवारी लेते हैं। बिल्कुल ट्रेडिशनल काम से थोड़ा बाहर निकालें अपने बच्चों को। एजुकेशन तो दे ही रहे हैं, एक आधा बच्चा अगर एजुकेशन से थोड़ा सा, सब इंटेलिजेंट आईएएस यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकते, तो भाई अपने बच्चों को उन धंधे से बाहर निकाल के थोड़ा थोड़ा बिजनेस में भी डालें। और उसके लिए राजवीर भाई यहाँ बैठे हैं, समालका से हैं, तो भाई हरियाणा वालों को घनी दूर मतलब दिक्कत उठाने की जरूरत नहीं है। वाकई में वो गुजरात है ये, जहाँ हम सेफ, नाम, भरोसा सब कुछ आपको मिलेगा। तो मैं भी आई थी यहाँ राजवीर भाई से मिलने, और जो इन्होंने मुझे भरोसा दिला है, चाबी तो एक दे दी मेरी, एक वीडियो में आप ये भी देखेंगे। तो राजवीर भाई नहीं, धन्यवाद आपका, आप आए, देखो हमारा सौभाग्य आप पधारे यहाँ पे, बिल्कुल, और आपके आने से हमें भी बहुत फायदा हुआ जी, अच्छा लगा। अपने घर के लोग आते हैं यहाँ पे, हाँ वो अच्छा लगा। और हाँ भगवान करे, देखो हम आप कोई भी हरियाणा से आए, हाँ हमारा दिल खोल के स्वागत है। आप चाहे घूमने आए, चाहे आप काम देखने आए, दोनों चीजों में आपको स्वागत है। हम तो आपको बिल्कुल अपने तहे दिल से मान सम्मान देंगे जी। शुक्रिया भाई, आइए गुजरात और कुछ दिन गुजारिए गुजरात, और धोलेरा जरूर जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।